एक ऋषि जो प्राचीन आयुर्वेद और योग के विशेषज्ञ थे, वह शहर से बाहर स्वनिर्मित आश्रम में रहते थे। एक दिन उस शहर का सबसे अमीर आदमी उनकी आश्रम में आता है। वह अमीर आदमी बीमार लग रहा था। उसने आते ही ऋषि को प्रणाम किया। हर अपने दर्द भरी धीमी आवाज में कहने लगा, गुरु, मैं इस शहर का सबसे अमीर व्यापारी हूं। मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने शरीर से खुश नहीं हूं। मुझे हमेशा कोई ना कोई बीमारी घेर लेती है, जिसके कारण हर चीज पास होने के बावजूद भी मैं हमेशा परेशान और दुखी रहता हूं। क्या आप मुझे आपके आयुर्वेदिक खजाने में से कुछ सरल और संक्षिप्त उपाय मुझे बता सकते हैं, जिनका पालन करके मैं स्वस्थ जीवन जी सकता हूं? ऋषि ने व्यापारी की सारी बात ध्यान से सुनी और फिर कहने लगे, आयुर्वेद में कहा गया है, जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है उसे हमेशा अपने शरीर के वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित रखना चाहिए। हमारा शरीर त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ दोषों से बना हुआ है। कोई भी बीमारी इन्हीं दोषों के बिगड़ने से होती है। जब वात दोष बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां होती है। जब पित्त दोष खराब हो जाता है तो 40 से ज्यादा बीमारियां हो जाती है, और जब कफ दोष खराब होता है तो 20 से अधिक बीमारियां हो सकती है। और अगर वात, पित्त, कफ तीनों दोष खराब हो जाए तो 140 से अधिक बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी, जुकाम, दस्त से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां भी वात, पित्त और कफ के बिगड़ने से होती है। इतना कहकर आर्षी कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, भारत के महान आयुर्वेद चिकित्सकों में से एक महर्षि वाग्भट ने अपनी रचना अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह में शरीर के कार्य प्रणाली को समझने और उसे स्वस्थ रखने के लिए 7000 नियम बताए हैं। इनमें से 4 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको वह 4 नियम बताऊंगा जो आपके शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित रखने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम 1, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। महर्षि वाग्भट कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन अर्षिवर ऐसा क्यों? ऋषि ने कहा, हम जो भी खाते हैं वह हमारे शरीर में एक जगह पर इकट्ठा होता है, जिसे संस्कृत में आमाशय, हिंदी में जठर और कुछ लोग इसे पेट भी कहते हैं। जैसे ही हमारा खाना पेट में पहुंचता है, हमारा पेट उसे पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स स्रावित करता है, जिसे गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है। आयुर्वेद में उसे जाठराग्नि कहते हैं। खाने के तुरंत बाद यदि हम पानी पीते हैं तो हमारा जाठराग्नि शांत हो जाता है, यानी कि पानी में घुलकर एसिड की तीव्रता कम हो जाती है और खाना ठीक से पच नहीं पाता, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। और यह सड़ा हुआ खाना 100 से भी ज्यादा प्रकार के जहर उत्पन्न करता है, जो मानव शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियों का कारण बनते हैं। गैस बनना, एसिडिटी, पेट फूलना इत्यादि बीमारियां उनको होती है जिनका खाना ठीक से नहीं पचता, और खाना ठीक से ना पचने का कारण खाने के तुरंत बाद पानी पीना है। व्यक्ति ने पूछा, अर्षिवर, खाना खाने के बाद कितनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए? अर्षि ने कहा, कम से कम घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जठराग्नि जलने की प्रक्रिया खाना खाने के बाद 1 घंटे तक चलती है। व्यक्ति ने फिर से कहा, अर्षिवर, क्या हम खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? अर्षि ने कहा, हाँ, हम पानी पी सकते हैं, लेकिन खाने से तुरंत पहले नहीं, बल्कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए। उस व्यक्ति ने दोबारा अर्षि से पूछा, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक हम पानी नहीं पी सकते, तो उसकी जगह पर हम और कुछ भी ले सकते हैं क्या? अर्षि ने कहा, बिल्कुल ले सकते हैं। भोजन के बाद खट्टे फलों का रस, नींबू का रस, दही, मट्ठा और दूध पिया जा सकता है, लेकिन अगर आप इनका अधिकतम लाभ लेना चाहते हैं तो सुबह के नाश्ते के बाद खट्टे फलों का रस, दोपहर के खाने के बाद दही से बनी हुई लस्सी या मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। जो व्यक्ति इस पहले नियम का पालन करेगा उसे इससे होने वाली 80 बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नियम 2, जब भी पानी पिए हमेशा घुट-घुटम करके अंदर ले। अर्षि ने कहा, महर्षि वाग्भट ने वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए दूसरा नियम बताया है कि जब भी आप पानी पिए उसे घुट-घुट करके अंदर ले। व्यक्ति ने पूछा कि ऐसा क्यों? अर्षि ने कहा, हमारे मुंह के अंदर का लार
क्षारीय होता है और एसिड हमारे पेट के अंदर होता है। जब हम पानी घुट घुट करके पीते हैं तो इसमें से कुछ लार पानी में घुलकर हमारे पेट में चला जाता है और यह क्षारीय पानी का घोल हमारे पेट के एसिड को निष्क्रिय कर देता है और जो हमारी एसिडिटी को कम करता है और पेट में जलन की समस्या को खत्म हो जाती है। जिसके पेट में एसिडिटी नहीं होगी उसके रक्त में एसिडिटी नहीं होगी और जिसके रक्त में एसिडिटी नहीं होगी उसके वात पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित अवस्था में रहते हैं। और हो सके तो जब भी आप पानी या कुछ और पिए उसका एक एक घुट मुंह में रखिए, थोड़ी देर उसे अपनी जीभ से घुमाएं और फिर अंदर डालें। इससे आपको बहुत फायदा होगा और थोड़ा पानी पीने से भी आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। अगर हम गहराई से सोचे तो प्रकृति भी हमें घुट घुट करके पानी पीने का संकेत देती है। आप किसी भी पक्षी को देख लीजिए, वो अपने चोंच से बूंद बूंद करके पानी पीता है। कुत्ता, बंदर, शेर, यह सब प्राणी अपनी जीभ से चाट चाट कर पानी पीते हैं। कोई भी जानवर एक ही साथ में पानी नहीं पीता, सिवाय कुछ बड़े प्राणियों के जैसे गाय, भैंस, हाथी इत्यादि, क्योंकि उनके शरीर को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। वह उनके शरीर की पानी की आवश्यकता को घुट घुट या चाट चाट कर पानी पीकर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अपनी प्यास बुझा सकता है घुट घुट पानी पीकर। इसीलिए अपने पानी पीने का तरीका बदले, धीरे धीरे घुट घुट करके पानी पिए। ऋषि ने आगे कहा, नियम 3, कितनी भी प्यास लगी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी बहुत ठंडा पानी न पिए। व्यक्ति ने कहा, अब इसका कारण भी बताइए। मुनिवर ऋषि ने कहा, हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है और जब हम बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो उसका तापमान हमारे शरीर के तापमान की बराबर नहीं होता और उसे उस तापमान तक लाने के लिए हमारा शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिसकी वजह से हम सुस्त और थके हुए हो जाते हैं। साथ ही अधिक ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर के तापमान में अचानक बदलाव होने की वजह से शरीर के पित्त और कफ दोष असंतुलित हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई कमजोर और बीमार व्यक्ति अधिक ठंडा या बर्फीला पानी पीता है तो यह उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है, क्योंकि यह बर्फीला पानी उसके पेट को पूरी तरह से ठंडा कर देता है और जब पेट ठंडा पड़ता है तो कलेजा भी ठंडा पड़ जाता है। जब कलेजा ठंडा पड़ता है तब हृदय भी ठंडा पड़ जाता है। हृदय ठंडा पड़ने से मस्तिष्क भी ठंडा पड़ जाता है और मस्तिष्क ठंडा पड़ता है तो शरीर ठंडा पड़ जाती है। शरीर ठंडा पड़ने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए महर्षि वाग्भट ने बहुत अधिक ठंडे पानी का सेवन निषिद्ध बताया है। ऋषि ने आगे कहा, चौथा और आखिरी नियम, सुबह सबसे पहले पानी पीना, यानी जैसे ही आपकी आंख खुले जितना हो सके उतना पानी पिए। सुबह उठते ही पानी पीने से 2 फायदे होते हैं। पहला, जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो उससे हमारी बड़ी आंत साफ हो जाती है और हमारी बड़ी आंत पर जोर पड़ता है। जब हम शौच को जाते हैं तो हमारा पेट तुरंत साफ हो जाता है। जिस व्यक्ति का पेट तुरंत साफ हो जाता है वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता। ऐसे व्यक्ति को कभी कब्ज नहीं हो सकता और यह बात तो सब जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ होता है। और सुबह पानी पीने का दूसरा फायदा यह होता है कि सुबह हमारे पेट में एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब हम बहुत सारा पानी पीते हैं तो हमारे मुंह की लार, जो कि क्षारीय होती है, पानी के साथ घुलकर हमारे पेट में चली जाती है और हमारे पेट के एसिड को निष्क्रिय कर देती है। इसीलिए सुबह उठकर पानी पीना बहुत जरूरी है। तो यह थे महर्षि वाग्भट द्वारा बताए गए 4 नियम, जो सुनने में तो बहुत सरल लगते हैं, लेकिन अगर आप इनका लगातार पालन करते हैं तो कोई भी बीमारी आपको हो ही नहीं सकती। आर्षि के मुंह ये 4 नियम सुनने के बाद व्यापारी को ऐसा महसूस हुआ कि उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया है। उसने आर्षि के सामने उन 4 नियम का पालन करने का संकल्प किया और आर्षि को प्रणाम करके खुशी खुशी वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।